नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में मानव शरीर के एक बेहद दिलचस्प हिस्से पर बात होगी। ये बिल्कुल एक सीक्रेट हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री की तरह काम करता है। जी हाँ, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, जो बिना रुके दिन रात शरीर को ऊर्जा देने का काम करता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। क्या कभी इस बात पर गौर किया गया है कि एक कॉम्प्लेक्स फूड आइटम, मान लीजिए एक बड़ा सा स्वादिष्ट और जूसी बर्गर, आखिर शरीर के अंदर जाकर एनर्जी में कैसे बदल जाता है? ये खाना बस पेट में पड़ा नहीं रहता। इसे ईंधन बनाने के लिए एक बहुत ही सटीक और साइंटिफिक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। ये पूरी प्रक्रिया किसी रहस्यमय मशीन से कम नहीं है। इस सुपर फैक्ट्री के ब्लूप्रिंट पर एक नजर डालते हैं। बर्गर की ये पूरी यात्रा इन 5 प्रमुख ऑपरेशनल जोन से होकर गुजरेगी। पहला, द डाइजेस्टिव सुपर फैक्ट्री। दूसरा, मैकेनिकल इनटेक एंड ट्रांसपोर्ट। तीसरा, द स्टमक इज एसिड वैट। चौथा, केमिकल प्रोसेसिंग एंड एब्जॉर्प्शन। और पांचवा, वेस्ट मैनेजमेंट एंड एग्जिट। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले सेक्शन से। 1. द डाइजेस्टिव सुपर फैक्ट्री। जैसे ही बर्गर का पहला बाइट लिया जाता है, शरीर के अंदर बड़े पैमाने पर ऑपरेशंस तुरंत शुरू हो जाते हैं। एक साइंटिस्ट के नजरिए से देखें तो इस ऑटोमेटेड बायोलॉजिकल सिस्टम के 3 मेन गोल्स हैं: खाने को छोटे टुकड़ों में तोड़ना, उसमें से जरूरी न्यूट्रिएंट्स निकालना और उसे ऐसी एनर्जी में बदलना जिसे हमारे सेल्स यूज कर सकें। ये पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज के लिए काम कर रहा है, और वो है डेली सेलुलर मेटाबॉलिज्म को चालू रखना। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे होता है। ये है वो मास्टर असेंबली लाइन जहां से हमारा बर्गर गुजरेगा। माउथ से होते हुए ईसोफेगस, फिर स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और अंत में एग्जिट। ये एकदम परफेक्ट, एक के बाद एक चलने वाला प्रोसेस है। अब बारी आती है दूसरे जोन की। 2. मैकेनिकल इनटेक एंड ट्रांसपोर्ट। ये इस बायोलॉजिकल फैक्ट्री का इनटेक बे है। यहाँ सबसे पहले बर्गर का सामना दांतों से होता है, जो एक इनिशियल ग्राइंडर की तरह काम करते हैं। इस फिजिकल प्रोसेस को मैकेनिकल डाइजेशन कहते हैं। लेकिन रुकिए, यहाँ सिर्फ फिजिकल काम नहीं हो रहा। दांतों के साथ साथ सलाइवा यानी लार भी निकलती है, जिसमें स्पेशल एंजाइम्स होते हैं। ये एंजाइम्स केमिकल सॉल्वेंट की तरह काम करते हैं और खाने को मॉलिक्यूलर लेवल पर घुलाना शुरू कर देते हैं। मतलब डाइजेशन की असली शुरुआत यहीं से हो जाती है। चबाने के बाद ये खाना ईसोफेगस नाम के ट्यूब में जाता है। यहाँ पेरिस्टॉल्सिस नाम का एक कमाल का प्रोसेस होता है। असल में ईसोफेगस एक बायोलॉजिकल कन्वेयर बेल्ट की तरह है। ये पेरिस्टॉल्सिस यानी लहर जैसी मस्कुलर मूवमेंट्स का इस्तेमाल करके उस चबाए गए बर्गर को पूरी ताकत से नीचे मेन प्रोसेसिंग फ्लोर की तरफ धकेलता है। ये मूवमेंट इतनी पावरफुल होती है कि खाना बिना रुके सीधे पेट तक पहुंच जाता है। कन्वेयर बेल्ट से निकलने के बाद खाना तीसरे और सबसे रोमांचक सेक्शन में पहुंचता है। 3. द स्टमक एसिड वैट। ये इस पूरी फैक्ट्री का सबसे खतरनाक और हॉस्टाइल एनवायरनमेंट है। ये साइंटिफिक फैक्ट सच में हैरान कर देने वाला है कि स्टमक में मौजूद एसिड इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो किसी मेटल को भी गला सकता है। जी हाँ, मेटल को भी। ये एसिड वैट एक हैवी ड्यूटी इंडस्ट्रियल मिक्सर की तरह काम करता है, जो सारे कच्चे माल को पूरी तरह से तोड़ देता है। लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार तो ये है कि स्टमक की अपनी एक स्पेशलाइज्ड लाइनिंग होती है, जो इस अंग को खुद के ही भयंकर केमिकल से बचाकर रखती है। तो क्रूशल पॉइंट ये है कि हमारा वो जूसी बर्गर अब सॉलिड फूड बिल्कुल नहीं रहा। वो एसिड और एंजाइम्स के साथ बहुत ही गहराई से मिक्स होकर एक गाढ़े पेस्ट में बदल चुका है। इसे काइम कहा जाता है। खाने का रूप पूरी तरह बदल चुका है। लेकिन अब यहाँ एक बड़ा सस्पेंस पैदा होता है। आखिर इस अजीब से गाढ़े पेस्ट से शरीर के लिए जरूरी न्यूट्रिएंट्स निकाले कैसे जाएंगे? इसी सस्पेंस का पर्दाफाश होता है हमारे चौथे जोन में। 4. केमिकल प्रोसेसिंग एंड अब्जॉर्प्शन। यहाँ मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। अब तक दांतों और स्टमक की हैवी मशीनरी काम कर रही थी, यानी फिजिकल ग्राइंडिंग और मस्कुलर चर्निंग, जो मैकेनिकल डाइजेशन था। लेकिन अब इंटेस्टाइन में एकदम बारीक केमिकल इंजीनियरिंग शुरू होने वाली है। यहाँ एसिड्स और स्पेशलाइज्ड जूसेस सीधे मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स को टारगेट करके तोड़ते हैं, ताकि सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म के लिए असल ऊर्जा बनाई जा सके। 22 ये नंबर अपने आप में एक बायोलॉजिकल अजूबा है। 22 फीट ये स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई है। ये सच में सोचने वाली बात है कि एक पूरे कमरे जितनी लंबी ये प्रोसेसिंग पाइपलाइन इंसान के धड़ के अंदर कितनी कुशलता से फोल्ड होके फिट हो जाती है। ये दिखाता है कि मानव शरीर का आर्किटेक्चर कितना शानदार है।
और ये बहुत ही शानदार तरीके से उस केमिकल मैट्रिक्स को समझाता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में चल रहा है। यहाँ लिवर और पैंक्रियाज बिल्कुल हाई लेवल लैब वर्कर्स की तरह काम करते हैं। लिवर बाइल बनाता है जो सीधे फैट्स को टारगेट करके तोड़ता है। वहीं पैंक्रियाज स्पेशल एंजाइम्स रिलीज करता है जो बर्गर के प्रोटीन्स, कार्ब्स और फैट्स को पूरी तरह से डिसमैंटल कर देते हैं। सच कहा जाए तो पैंक्रियाज के बिना डाइजेशन बिल्कुल नामुमकिन है। वैसे लिवर का काम सिर्फ बाइल बनाना नहीं है, इसका एक बहुत ही अहम रोल है। ये शरीर की प्राइमरी केमिकल लैब है। ये न सिर्फ निकाले गए न्यूट्रिएंट्स को प्रोसेस और रिफाइन करता है, बल्कि पूरे शरीर के लिए एक अल्टीमेट क्वालिटी कंट्रोल फिल्टर का काम भी करता है। जो भी हानिकारक चीजें खाने में आ जाती हैं, उन्हें यहीं फिल्टर करके बाहर कर दिया जाता है। और यहीं आता है बर्गर की इस पूरी यात्रा का असली क्लाइमैक्स। जब खाना पूरी तरह से माइक्रोस्कोपिक न्यूट्रिएंट्स में टूट जाता है, तब स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवारें इन न्यूट्रिएंट्स को सोख लेती हैं और सीधे ब्लड स्ट्रीम में भेज देती हैं। यही वो जादुई पल है जहां वो बर्गर आखिरकार हमारे शरीर की ऊर्जा में बदल जाता है, जिससे हमारे हर एक सेल को जिंदा रखा जा सके। अब हम पहुंचते हैं इस फैक्ट्री के आखिरी सेक्टर में, 5 वेस्ट मैनेजमेंट एंड एग्जिट। तो सारी ऊर्जा निकाल लेने के बाद जो कचरा बच जाता है उसका क्या होता है? लार्ज इंटेस्टाइन का काम मुख्य रूप से एक रिसाइकलिंग और डिस्पोजल यूनिट का होता है। ये बिना एब्जॉर्ब हुए फूड वेस्ट को रिसीव करता है, फिर ये बचे हुए वेस्ट में से पानी को वापस खींचकर शरीर में सोख लेता है। इसके बाद ये उस कचरे को एक सॉलिड स्टेट में कॉम्पैक्ट कर देता है ताकि उसे आसानी से शरीर से बाहर निकाला जा सके। ये पूरी प्रक्रिया सच में जीवन और मृत्यु के बीच का फर्क है। बिना इस लगातार चलने वाले प्रोसेसिंग सिस्टम के शरीर में कोई सेल्यूलर एनर्जी क्रिएट ही नहीं हो सकती, और बिना एनर्जी के सर्वाइवल पूरी तरह से असंभव है। हमारा पूरा वजूद इसी अनब्रोकन चेन ऑफ इवेंट्स पर टिका हुआ है। अब सबसे दिलचस्प बात यह है, क्या ये बात अपने आप में बिल्कुल अविश्वसनीय नहीं लगती कि एक पूरी बायोलॉजिकल साइंस फैक्ट्री इतनी खामोशी से हमारे अंदर चल रही है? एक ऐसी फैक्ट्री जो हर एक निवाले को उस ऊर्जा में बदल देती है जो जिंदा रहने के लिए जरूरी है। ये सुपर फैक्ट्री प्रकृति का सबसे बेहतरीन विज्ञान है। इसी विचार के साथ ही एक्सप्लेनर यहीं समाप्त होता है। हमेशा ये जानने की उत्सुकता बनी रहनी चाहिए कि हमारा शरीर अंदर से कितना अद्भुत काम करता है।